जी दोस्तों, सरेकी प्रोग्राम सियासी बैठक सरेकी झोंक टीवी दे मेज़बान अब्दुल रज़ाक साहिब। दोस्तों क्या हाल है? मैं उम्मीद करें ना कि सारे सजन वेली बिल्कुल ठीक ठाक तो खुशबाश हो। अज मेरे नाल जेड़ी हस्ती मेहमान हैं बहु ही वड़ी अजीम हस्ती है, वड़ी कोशिश नाल वड़ी काविश नाल उन्हें को असा टाइम गिदा, जिन्हें सारे चैनल सरेकी बैठक को टाइम दिता, उन्हें जा मुहब्बत, उन्हें दा प्यार, उन्हें दा खलूस। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिवीज़न डेरा गाजी खान के सदर जनाब इंजीनियर हाफिज़ जहांगीर महोटा साहब साकू मिलन का टाइम देवन का शर्फ बख्शा। इन्हें जा मुहब्बत, इन्हें दा प्यार। सुना से क्या हाल है जनाब? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, शुक्र है जनाब। सब तो पहले तो अपना ज़ाती पस मंज़र दसो बई तुसा कित्थां जमे पले ही वे, कित्थां पढ़े ही वे, कित्थां यानी कि तुहाडा कित्थों तक तुसा तालीम को ख़त्म किया ते अजकल क्या मसरूफियात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं धरती डीजी खान दा बसड़ा ना हाँ, तो डीजी खान ही सारी पैदाइश थी। डीजी खान के नाल एक मुज़ाफाती कस्बा है आली वाला, उथा ही अबाई घर है पिया। तो हुण असां डीजी खान शहर सैटल्ड है। इब्तदाई तालीम जी है वो आपने अबाई कस्बा आली वाला तो मैट्रिक की तालीम हासिल करने के बाद डीजी खान कॉलेज ज्वाइन किए। कॉलेज के नाल भी लोगों के महरूमे को देते हुए गरीब स्टूडेंट की गुरबत को देते हुए दिल च ख्याल पैदा किया कि क्यों ना गरीब स्टूडेंट की सरपरस्ती की वजे। कॉलेज की तालीम हासिल करने के बाद कराची यूनिवर्सिटी तो इंजीनियरिंग की है, तो उन्हें बाद ही BZU मुल्तान तो ला किते। अच्छा सोना से तुसा सियासत च आवन का आगाज़ कदन कोलों कीता ते किवें केड़े केड़े स्टैप नाल तुसा आए हुए? मेरे ख्याल गालबन तुसा आगाज़ ता पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन तो भी किया। बिल्कुल जी। मेरी सियासत का आगाज़ का बेसिक जोड़ा मकसद है वो मैं पहले भी जिक्र किया कि जिले मैं कॉलेज कदम रखा तो उत्थों जोड़े कॉलेज के एक्सपेंसिस हैं वो ये जोड़े साढ़े बेसिक एरिया है, जोड़े डिवीजन है, महरूम लोग हैं इतना तालीम का हक वो ज़रूर रखते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों कने जोड़ी माली हैसियत है वो कहना है। हूँ कॉलेज दे विच यकदम ही उन्होंने लोगों एक फीसिस का इजाफा जोड़ा कर लिता। वो बहुत सारे स्टूडेंट जोड़े हैं वो ना पे कर सकते हैं। कॉलेज की जी इंतजामिया है उन्हें एक रूल कढ़िया है कि जोड़ा ये फीस मीट करे सी तो वो पढ़ सी, वरना वो आटो उत्ते सिस्टम के उत्ते वो इन कॉलेज का हिस्सा कहना हो सी। तो वो स्टूडेंट की आवाज़ उठाने वास्ते मैं पहला स्टैप किया तो अपने सारे स्टूडेंट को इकट्ठा किया वो कॉलेज दे विच। ते वो ग्रुप आ गिनो, ग्रुप आखण दे बाद वो मैं जिले अमली केड़े सन सन 2001 दे विच मैं इकट्ठा किया तो प्रिंसीपल नाल मुज़ाकरात चले। मुज़ाकरात नाकाम होने की वजह कने असां रोड ब्लॉक किया। जिहड़ा स्टूडेंट दा या जिहड़ा पुरअमन एहतजाज का हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, असां पुरअमन एहतजाज किया रोड के उत्ते वन के ना। तो हुंदे नाल साडे फीसें दे जिहड़े भी इजाफे हैं वो सारे वापस थे। तो हूँ वाले मैं को एक सोच आई कि ये जड़ा लोगों के हकूक वास्ते गाल करान असल इंसानियत ये है, असल इंसानियत की खिदमत ये है। तो वल मैं अपनी इन सियासत का आगाज़ किया स्टूडेंट पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन करें
पहले तो एक ग्रुप आ सही ग्रुप कने वला असां बकायदा पीपल स्टूडेंट फेडरेशन का एक इजलास किया जिंदे विच हूँ वाले पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेजिडेंट और जनरल सैकटरी ये आए तो इन्हें बकायदा तौर पर साकू नॉमिनेशन दी पीपल स्टूडेंट फेडरेशन दी। यानी कि तुसा कॉलेज तो आगाज जी, कीता पहले कॉलेज दे पीपल फेडरेशन यानी कि कॉलेज दे तुसा कॉलेज ओहदेदार पहले बने तो हुए। मैं कॉलेज का इवें समझो PSF का एक वर्कर सही उन्हें बाद आस्ता आस्ता काम कराते रह गए तो उन्हें बाद थोड़ा जहाँ एक स्टेप सही। उते थे तो कॉलेज का मैं को सैकटरी मुंतखब किया गया तो हूँ जिद्दोजहद को असां जारी रखते हुए तो बोला मैं कॉलेज का जनरल सैकटरी मुंतखब थी हूँ। सही उन्हें बाद मैं कॉलेज का प्रेजिडेंट PSF का प्रेजिडेंट बनो तो नाल जितने भी कॉलेज हाँ DG खान दे उन्हें तमाम मैं PSF की बुनियाद रखी। वो बुनियाद रखने के नाल जहरी गाल है पार्टी को साडा काम अच्छा लगा तो हूँ स्टेप के नाल साडी स्ट्रगल जारी रहे। तुसा कॉलेज तो आगाज किया पीपल स्टूडेंट फेडरेशन तो एक एज ए वर्कर पे ई वक्त पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन के सदर बने हुए इस दरमियान दे विच जितना एक स्टेप टू स्टेप सब तफसील नाल सारे नाजरीन को दसे सो तुसा किवें सफ़र तय किया। जी बेसिकली मैं कॉलेज के जिले प्रेजिडेंट बनया हूँ वाले मुशरफ का दौर जड़ा तो पता है आर्मी का दौर होए तो होंदे भी स्टूडेंट यूनियन को ग्रोथ नहीं करा देंगे। सही बेसिकली स्टूडेंट यूनियन ते पाबंदी ला दी गई आई। स्टूडेंट यूनियन ते पाबंदी लाने का मकसद ये होंदे कि ही मुल्क दे विच जेरी असली लीडरशिप है असल लीडरशिप पैदा कितों थी नहीं वो ये इदारे पैदा करके देंगे जिन्हें विच बहुत सारे ना हैं स्टूडेंट यूनियन कने एन तो आज ही मुल्क के नामवर लीडर्स हैं पे ते असा हूँ मार्शल्ला के दौर दे विच अपनी जिद्दोजहद जारी रखी। उन्हें बाद मैं एहतजाज के दौरान 16 MPOs थिया असा काफ़ी सारे जड़े स्टूडेंट आसे सही वो विक्टिम्स थे ऐसे तो हुन बाद असा जिले ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी गई तो पीछे मैं कहूँ पाकिस्तान पीपल पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट PSF मुंतखब की था तो मैं आके 2006 दे विच ना एज अ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट PSF काम करता रह गया हूँ DG खान दे वल 2008 के इलेक्शन के बाद तो पता है सारी गवर्नमेंट आई तो हुने स्टूडेंट यूनियन के उत्ते पाबंदियां हटाने वास्ते बहुत कोशिश की थी। स्पेशल सैनेट पूरी एक बहस थी सैनेट के उत्ते स्टूडेंट यूनियन के उत्ते ते पार्लीमेंट थी तो वो भी उन्हें बहुत सारे पासे नज़र हैं जैको फिलहाल अज तक कोई बहाल नहीं किया गया। उन्हें बाद ही मैं वो टीन्योर पूरा गवर्नमेंट का मैं PSF आ गया। उन्हें बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी का नज़रियाती वर्कर होने की वजह कने नज़रियाती जियाला होने की वजह कने ते पाकिस्तान पीपल पार्टी साकू ये जिम्मेदारी दी थी यूथ प्रेजिडेंट डिवीजन की। अलहमदुलिल्लाह जोड़ा पाकिस्तान पीपल पार्टी का विजन है जोड़ा वो लोगों के हकूक की गाल करेंगे तो वो क्लिक कर गया मैं को ना तो पता है मफाद परस्ती का दौर है बहुत सारिया जमातें हैं लोग आदे भी हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी की कोई गवर्नमेंट क्या नहीं ना ही आनी है तुसा इन्हें नाल रह के अपना वक्त ज़ाया करने पे। लेकिन मैं समझदा पाकिस्तान पीपल पार्टी एक नज़रिया है एक फ़लसफ़ा है जड़ा कहीं डेड नहीं थी सकता और हकीकी गाल है जनाब देख गिनन कि इमरान खान जितने भी नौजवानों को गुमराह किए बेसिकली पाकिस्तान के नौजवानों को गुमराह किया गया। गुमराह किवें किया गया 1 करोड़ नौकरियां जो बिल्कुल झूठ है 50 लाख घर जो बिल्कुल झूठ है। अज तुसा ही मुल्क की हालत और कंडीशन है देख गिनो हर बंदा परेशान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी है वो हर तबके फिक्र की गाल करेंगी है वो
मुलाजिम होए 50% सैलरीज, नौजवान है तो नौजवान दे इस्लाहाती प्रोग्राम, सही अगर कोई जिम्मेदार है ज़रिए जेड़े प्रोग्राम हैं जेड़े वो किसान दी गाल करेंदन, अगर कोई मजदूर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजदूर दी गाल करेंदी है, हर मकतबा फ़िक्र दी गाल करेंदी है पाकिस्तान पीपल पार्टी। पाकिस्तान पीपल पार्टी दी दौर च सबकने जड़ा अच्छा इकदाम है वो मैं ये समझदा पाकिस्तान पीपल पार्टी दे दौर च मजदूर, किसान और मुलाजमीन ये खुश होंगे। लेकिन इन्हें दी खुशी देख के इमरान खान को ये लगे कि क्यों ना मैं पाकिस्तान के नौजवान को गुमराह करा। आज देखी नौजवानों का क्या हाल है। वो नौजवान जेड़े अपने घर को नाराज़ थी के अपनी फैमिलीज कने नाराज़ थी के इमरान खान के कट्ठे खड़े हैं, अज उन्हें को रिजल्ट ये मिले शुगर माफिया, आटा माफिया कित्थे नो लोग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दा अली मुहम्मद साहब जेड़े माशाअल्लाह पाकिस्तान असैम्बली दे विच खड़ के हाल है खड़ के आदे हैं कि जिस मुल्क में कत्ल का कातिल न मिले उसका कातिल वक्त का हुक्मरान होता है। आज कहाँ गया इमरान खान? सानिया सहवाल कहाँ है? एक औरत निकलती है अपने बच्चों के साथ जो मोटरवे पे जाती है तो उसके साथ ज्यादती होती है, और इस वक्त का CCPO देखो, उसका डेजिग्नेशन देखो, उसके अल्फाज देखें, यकीन करो इस गवर्नमेंट को इखलाकी तौर पे सबसे पहले तो शर्म से डूब जाना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल CCPO को फ़ौरन हटाना चाहिए। नहीं जहांगीर साहब, तुसां इमरान खान की गाल करेंदे बैठे हुए, सिंध दे विच पीपल पार्टी की हुकूमत है, सिंध दे विच ई तो भी ज़्यादा कम थींदे पैन, क्या उनदे तो पीपल पार्टी कंट्रोल की थी? कराची के हालात देखिनो, इवें बाकी भी सिंध दे मसाइल हैं। मैं जनाब को बेसिकली पाकिस्तान पीपल पार्टी का जरा असल कराची का स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आवाम को सही दसाया नहीं वेंदा पिया। कराची का तुसां एक्चुअल स्ट्रक्चर तो देखो, पाकिस्तान है सारे पाकिस्तान कराची सिटी दे सारे कितने MNAs हैं ये जनाब डिटे, और गवर्नमेंट दे जनाब सदर पाकिस्तान को मिला के मखसूस नशिस्तां मिला के 16 के 17 लोग हैं या 14 लोग हैं गलबन, एग्जैक्ट मैं कोई याद कोई नहीं, तो 14 बंदे सिटी दे MNA होने दे नाल वो कितना फंड वेंदा पे, वो फंड तो दसो ना। बेशक वजीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, उन्हें राइट भी है वो कराची सिटी के उत्ते वो डिवेलपमेंट का काम भी करे, वो करना चाहिए है। लेकिन वो लोग जिन्हें मुंतखब किए उतों दी MQM को वो कह नहीं है MQM, वो कौन है? कितना मुशर्रफ दौर उतना कौन स्ट्रांग है? MQM में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ना है। अच्छा, भत्ता माफिया, टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम वो MQM दे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे ना हैं। अच्छा, जेड़े सिटी दा सदर पाकिस्तान होवे तुसां ब्लेम करें दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। 18वीं तरमीम जड़ा हुणे NFC वार्ड दे थ्रू जड़ा तुसां सिंध गवर्नमेंट को वफाक दे थ्रू बजट देना उन्हें भी पैदे ने रेवेन्यू जनरेट करेंदी है वफाकी गवर्नमेंट 80%, कितना 80% रेवेन्यू गिन के कराची दे विचों उन्हें दे लोकल बॉडीज़ को फंड भी दिते हैं, सिंध गवर्नमेंट दिते हैं। लोकल बॉडीज़ का जोड़ा हैड है वो MQM दे साहब, उन्हें को कितना फंड दिते हैं, कितने अरब रुपया फंड डिलीवर किया गया है, लेकिन उन्हें कोई खासा कारकर्दगी नहीं दिखाई। उन्हें कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कोई फंड नहीं लाए, जेब वेंदे पैन। अच्छा जहांगीर साहब, तुसां ई वक्त यूथ को लीड करेंदे पे, PTI भी यूथ का नारा लैंदी है, PTI ते PP दे यूथ क्या फ़र्क है? मैं पहले भी अर्ज़ किते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जड़ा नौजवानों को गुमराह किया और पाकिस्तान दी तारीख ऐसा ब्लंडर बिल्कुल नहीं थी सकता। नौजवानों की जिहड़ी आस और उम्मीद जिहड़ी है ना, बिल्कुल नौजवानी वक्त मायूस है, डेड कर देते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तुसां ये दसो जेड़े यूथ की नुमाइंदगी करने वाले लीडर की भी एज अप टू
70 ईयर होवे वो क्या यूथ को लीड करे सी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहमदुलिल्लाह फखर नाल आख सकती है कि हुन्ने दा जड़ा लीडर है पिया वो बिल्कुल नौजवान है पिया, हुन्ने दा लीडर बिल्कुल नौजवान है पिया। तुसां आख सकते हो कि असां यूथ दी नुमाइंदगी कर सकते हो। अलहमदुलिल्लाह जड़ा मेरे लीडर मेरे मोहतरम बिलवड लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जड़ा विजन है पिया वो नौजवानों के बारे बिल्कुल क्लियर है पिया। और पहली दफ़ा पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी यूथ को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देते। यूथ पाकिस्तान वो काम कर दिखे सी। अस इंशाअल्लाह अपने चेयरमैन दे बां बेली हैं, बिल्कुल उन्हें कंधे नाल कंधा मिला के खड़े हैं। और इंशाअल्लाह जेड़ा साडा लीडर जेरे साडे लीडर दा विजन है, जेरे साडे लीडर दा मैनीफेस्टो है वो यूथ के बारे बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि जनाब को पता होवे कि पाकिस्तान दे विच 60% जिहड़ी रेशो है गलबन कम या ज़्यादा वो यूथ दी है। तो असल जिहड़ी मुल्क पाकिस्तान दी हकीकी वारिस है वो यूथ है भाई। तो साडा लीडर भी यूथ है और इंशाअल्लाह ये जिहड़ी पाकिस्तान पीपल्स यूथ दा एज अ डिविजनल प्रेजिडेंट हाँ मैं चारे डिस्ट्रिक्ट दे विच इंशाअल्लाह इतने नौजवान एग्रेसिव नौजवान जिहड़े पाकिस्तान दे हर मकतब फ़िक्र नाल उन्हें दा ताल्लुक है ग्रास रूट लेवल को यूथ ते मैं मजबूत भी किए। अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट वीक सारे चेयरमैन साहब का जूँ ही जनूबी पंजाब विजिट थिया असां अपनी पावर शो भी करे सूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पता लग सी, इमरान खान को पता लग सी कि असल यूथ दा नुमाइंदा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी है या इमरान खान। अच्छा सोना सही ये वक्त जेड़े मुल्की सूरत हाल चलती पी है सियासत की उहदे विच जनाब हुण दी पार्टी अपोजिशन दे विच है, नून लीग अपोजिशन अगे वधदी है तो पीपल पार्टी पिछते थी वेंदी है। ये अपोजिशन का किरदार सही माने सारे नज़रें च अदा नहीं करेंदी पई, इहदे बारे तुहाडा क्या ख्याल है? देख गिनो सी पाकिस्तान का हर शहरी बाशऊर है, हर शहरी को पता है कि ही दौर दे विच अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हैं, नो डाउट अपोजिशन लीडर है तो उन्हें इस्तेकाक है, लेकिन उन्हें सही अपोजिशन बिल्कुल ही नहीं की थी। पाकिस्तान दे विच अगर कोई अपोजिशन करना पे फ्लोर ऑफ असैम्बली दे उत्ते वो सिर्फ जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी करने पे सही माने में हर मसले का हल हर मसले का गवर्नमेंट को डायरेक्शन देवन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलेंदी अपोजिशन पई है, रियल अपोजिशन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ही चलेंदे पे। तुसां कहीं भी शोबे दे उत्ते देख गिनो मुल्की मिसाइल मुल्की हालात अफरा तफरी सब कुछ दे दिए हुए हैं, बावजूद तुसां देख गिनो इमरान खान दी क्या कर दी बिल्कुल 0% आटो ते सारा मुल्क चलता पे। इमरान खान देखो सी बहुत दुख दी गल है ना रियासत मदीना दा होए ते सरकारी सतह ते भंग दी काश्त। यकीन करो ये आदमी सी पाकिस्तान का बहुत वड्डा ना है इंटरनेशनल लेवल पे। शर्म करें मर गए हैं, शर्म करें। जनाब को पता है सोशल मीडिया इतना फास्ट है, ग्लोबलाइजेशन है, इतना हर बंदा पूरी दुनिया के उत्ते तुहाडा मैसेज वेंदा पे। क्या मैसेज वेंदा पे? वो एक साहब थे जान अल्लाह को देनी है, वो भी गुम है जब से उन्होंने एंटी नारकोटिक्स का एक वो शोशा छोड़ा था जी, फलां स्मगलर है फलां स्मगलर है फलां स्मगलर है। शर्म आनी चाहिए। आप किसी भी शोबे में आप किसी शोबे में किसी एक शोबे में आप दिखा दें आपकी जो कारकर्दगी है वो 10% से ऊपर हो तो जो सज़ा मैं और मेरी हैसियत पाकिस्तान पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से लेके पाकिस्तान पीपल्स यूथ लेवल तक जितने भी लोग हैं वो सवाल उठाते हैं। इमरान खान ने इतना गुमराह किया है नौजवानों को, इतना गुमराह किया है, इतना गुमराह किया है। टाइगर फोर्स जी वो क्या करना है टाइगर फोर्स ने? वो शर्म से मरो यार। आपने 1 करोड़ नौकरी देनी थी वो कहाँ है? 1 करोड़ नौकरी टाइगर फोर्स की मद में शक्ल में सामने आई है। और मेरे डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में इनका वर्कर बिलबिला रहा है, वो दूसरी पार्टियों वाले आके इनके ओहदेदार बन रहे हैं। जो इनका रियल वर्कर था उनसे झूठ बोला जा रहा है।
जिन वर्कर्स ने इनके साथ स्ट्रगल किए उनसे झूठ बोला रहा है, बोला जा रहा है। ये क्या चलाएंगे जी मुल्क, जिनको होश ही नहीं है, जो 11 बजे उठता है। आप मुझे बताएं मुल्क में हो क्या रहा है? ना बिजली पूरी है, आटे का बुरान है। किसी एक शोबे में बता दो जो सरकारी मुलाजिम है वो परेशान है बेचारा, उसका किचन पूरा नहीं होता। पुलिस का हाल आपने देख लिया है, पुलिस की कारकर्दगी। आपने सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, सिंध में तो कुत्ता काटे वैक्सीन पे शोर मच जाता है। आपकी मोटरवे पे एक औरत के साथ ज्यादती होती है, आप उल्टा सीसीपीओ की आप तरफदारी करते हैं। शर्म करें, आप वजीर आजम हैं। आप एक मुशीर, कौमी सलामती का मुशीर जो है और जो सी पैक का मुशीर है, उसके असासे निकल आते हैं। आप कहते हैं जी मैं मुतमैन हूँ। बेशर्म आदमी, तुम्हारे बाप का पैसा है, तुम मुतमैन हो। 99 कंपनीज हैं उसकी, तुम्हारे मुतमैन होने से क्या होता है? और कुछ शर्म करो, कुछ ग्रास रूट लेवल पे आओ, देखो सारी चीज़ों को क्लियर बताओ, आवाम को गुमराह ना करो। अच्छा जहांगीर साहब, कुछ अर्सा पहले जेड़े वेले बेनज़ीर साहब का दौर है, उन्हें पंजाब दे उन्हां दी गिरफ्त तुहाडी गिरफ्त है पीपल पार्टी दी बेनज़ीर दे दौर दे विच। बेनज़ीर दे वजन दे बाद तुहाडे पंजाब विचों पीपल पार्टी तकरीबन मेरे नज़रिए तक तो ख़त्म ही थी गई। उनकी क्या वजूहत, उनको तुहां केड़ी नज़र नाल लेदे पवे? देखो सी, पाकिस्तान पीपल पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक मेरा इल्म है 2 डिक्टेटरशिप का दौर देख चुकी है। सब कने वड्डा डिक्टेटर जो ई मुल्क के गैज़ो गज़ब वाला डिक्टेटर हा, जैं डेमोक्रेसी को क्रैश कर दिता, उनका क्लेम भी ये हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म थी। ये पॉसिबल ही कोई नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़त्म थी वे या कोई ख़त्म कर सकते। हाँ, थोड़ा जहा बैक सेट ज़रूर आंदे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन है। देखो असां तो रियल वर्कर है ना। पाकिस्तान पीपल पार्टी का जितना भी वर्कर तो मिल सी बिलौस रियल वर्कर मिल सी। हर बंदा साकू अपोजिशन आती है कि गवर्नमेंट नहीं आनी, जनाब पाकिस्तान पीपल पार्टी है। वो असल नज़रिए के वर्कर है। साकू नज़रिया चाहिए, साकू गवर्नमेंट नहीं चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह अज भी है, अज भी है। नहीं हुण पंजाब दे विच तुहाडे जनाब होनी दा कौल है कि साकू नज़रिए दे वर्कर चाहिए। नज़रिया क्या हुण पंजाब विचों नज़रिया ख़त्म थी गया पीपल पार्टी का? बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब विचों नज़रिया बिल्कुल ख़त्म नहीं थिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये रेशो वधी है। इमरान खान दे नौजवानों को झूठ बोलने गुमराह करने नाल ये रेशो वधी है। सब कने वड्डा मसला क्या है? तुसां तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ख़त्म थी गई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा गिनो। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जड़े आज तक नहीं था है वाला असां साबित करे सूं पाकिस्तान पीपल पार्टी दी पंजाब विच क्या हैसियत है। जनाब पंजाब दा पुछ देन, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर बेनज़ीर किसको याद नहीं है? सही। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब विच उभरदी पई है और सारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी दे उत्ते पूरी नौजवान क़यादत को एतमाद है। अज हर बंदे दे ज़बान ज़द आम है कि पाकिस्तान दी आखिरी उम्मीद है जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब औसन असां पावर शो भी कर दिखे सूँ और पंजाब विच क्या पूरे पाकिस्तान है जी सब कने वड्डी जमहूरी पार्टी है वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सही। बाकी पार्टियां नहीं, वो ग्रुप हैं। जगीर साहब जनाब उनका ताल्लुक भी डेरा गाजी खान नाले अते हुण तुसां कोई दसे सो कि डेरा गाजी खान दी सियासत दे बारे, डेरा गाजी खान ई वक्त क्या थींदा पे, किवें थींदा पे और आने वाले वक्त पीपल पार्टी का क्या असर हो सी डेरा गाजी खान? सबकने पहली गाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डीजी खान ग्रास रूट लेवल ते है पई अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डीजी खान जड़ा मुराल है इत्थों के जोड़े लोग हैं वो ज़्यादातर फ्यूडलिज्म जागीरदाराना सिस्टम उन्हें को फॉलो बैक ज़्यादा करें। तुसा डीजी खान का मुलहका डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ एक गिनो, अल्हम्दुलिल्लाह साढ़े आज भी 3 मैनेजर सीट हैं। उत्थां क्या है बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे विच जेरे लोग हैं जिन्हें लोगों को पाकिस्तान पीपल पार्टी ज़मीन कने आसमान ते पहुँचा दिता, उन्हें दी थोड़ी जी ना बहुत सारा ज़्यादा उन्हें दी गद्दारी का लफ्ज़ मैं आग गिना। गद्दारी नाल
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये झटका मिले। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी अज भी नौजवान क़यादत जनाब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब साबिक वज़ीर आला हैं, वो आए हैं डीजी खान में। इंशाल्लाह आपको डीजी खान में चेंज नज़र आएगा। क्या दोस्त मोहम्मद खोसे दे आवन नाल कोई फ़र्क महसूस थी सी? बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस थी सी। पाकिस्तान पीपल पार्टी का जरा वर्कर है, देखो पाकिस्तान पीपल पार्टी का वोट कहीं ख़त्म नहीं थी ना, वो कोई भी आ वजे कोई भी लगा वजे, लेकिन दोस्त मोहम्मद खोसा बिलावल भुट्टो के विजन को अगो चलाने हुए, खुद नौजवान है और सबका CM है, तो माशाल्लाह हिन दी लीडरशिप डीजी खान काफ़ी फ़र्क आ सी। और मेरे ख्याल आने वाला वक्त दोस्त मोहम्मद खान क़यादत की शक्ल पूरा डिस्ट्रिक्ट क्लीन स्वीप करे सी इंशाल्लाह, क्योंकि वो नौजवान है पिया। साडा लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी वो भी नौजवान हैं पे, तो साडा जोड़ा विजन है पाकिस्तान पीपल पार्टी का वो बिल्कुल क्लियर है। लोग बिल्कुल सारे हुण पीपल पार्टी तो रुजू करेंदे पैन, और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिहड़े अल्हम्दुलिल्लाह MPhil PhD हैं, उन्हें जिले नज़रे को पढ़े ना वो अज पाकिस्तान पीपल पार्टी तो मूव करें। अच्छा जहांगीर साहब, साडे अजकल जिहड़े वज़ीर आला साहिबान पंजाब दे उस्मान बुज़दार साहब वो भी तुहाडे डीजी खान दे हैं, उन्हें दे आवन नाल सूबे दे विच कोई तुहानूं तब्दीली नज़र आई है या उन्हें दे कम दे विच तब्दीली नज़र आई है तुहानूं? जी हाँ जी, साकू उतना ही तब्दीली नज़र आई है जितना इमरान खान नज़र आई। ये ना अहल सिलेक्टेड का एक टोला है, ये वो लोग हैं जिन्हों को ABC का पता कहना, एक को वज़ीर आज़म सिलेक्ट कर लेते हैं, बे को वज़ीर आला सिलेक्ट कर लेते। तुम डीजी खान का विजिट करो तो अज आके देखो डीजी खान का हाल, मैं तो हैरान थी ना कि जेड़े रोड तो कोई गढ़ा कोई डेप्थ बांधिए उतना एक सब्बेस की ट्राली छड़ देना, उसने कोई मेंटेनेंस नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। डीजी खान सिवाय हिको प्रोजेक्ट दे सही उन्हें भी बुनियाद पता नहीं कदण कंप्लीट थी बिया तो कोई काम कोई नहीं, बस वो तौसा है वो पहाड़ है बिया तो इतना डीजी खान कुछ नज़र नहीं आया। क्योंकि देखो मेरी गल सुनो कि डीजी खान जड़ा डिस्ट्रिक्ट है और पोलिटिकली ये जरखेज़ ज़मीन है, ये तुम यकीन करे सो मेरी गाल दे नाल इत्तेफाक भी करे सो कि हर दौर जिथा प्रेजिडेंट रह गए, गवर्नर रह गए, CM रह गए, बुज़दार साहब कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। यकीन करो तुम खुद विजिट करो, कोई रोड नहीं डिवेल्प थिया, एक चौक आ मेन चौक आ पुल डाट उतना इतना हालात है अफरा तफरी है ट्रैफिक जैम्स दी, इवन के उतना ट्रैफिक क्लीयरेंस वास्ते पुलिस का निज़ाम ही कोई नहीं। लोग ई गवर्नमेंट कने और उस्मान बुज़दार कने डीजी खान लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ते तंग हैं कि ई कतई नज़र कि वो साढ़े वसेब दा है साढ़े डीजी खान दा है। फतेह मोहम्मद कार्डियोलॉजी सेंटर उन्हें जनाब दिते ते उस्मान बुज़दार साहब आवाम दा पैसा है, अवामी ना रखा वजे। ऊँ तुहाडा लीडर ऊँ तुहाडा इमरान खान BISP दे उत्ते बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दे उत्ते वो शहीद रानी जै मुल्क के मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फ़ख्र न लादा, एटम पंप की बुनियाद रखी है, मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, उन्हें लोगों का तुसा ना चेंज करके एहसास प्रोग्राम रखे। तुम्हारे एवर्जन तुम्हारे बाप का पैसा है, अब तुम्हारे बाप का पैसा है। तुम जो लोगों के ज़कात और सदकात का पैसा शौकत खानम पे लगाते हो, कितने % वहाँ गरीब ऑपरेशन कराते हैं। एक ढंग था, एक पूरा सिस्टम था, ये पूरे वर्ल्ड की एक साजिश थी। पाकिस्तान इस वक्त माशी तौर पे इतना डूब चुका है, इतना डूब चुका है, हैरान कुन नतायज आएंगे आइंदा 5 साल में। सुना सही उस्मान बुज़दार होने के बारे जनाब ने जो गाल करेंदे पे हैं। अच्छा गाल असा करूँ डीजी खान दी, डीजी खान दे विच अगर कोई कम थे पैन तो साकू नून लीग दे नज़र देन, साकू पीपल पार्टी का कोई कम नहीं नज़र आता। क्या पीपल पार्टी कर गई नहीं डीजी खान दे? जनाब अली मैं तो कोई दसा, मैं भला हुआ गाल दोहरा सा
अवाम एक तो मुंतखब कोई नहीं करेंदी, अवाम जिथा वोट देंदी है वो वोट हमेशा शोरी थी ना रहेगी। DG खान बदकिस्मती दे नाल पाकिस्तान पीपल पार्टी का ना कोई MNA ना ही कोई MP है। जहरी गाल है तो पता है जिथा क्यादत का फुकदान होए उथा मैं कोई क्लेम ना कर सकता कि DG खान पाकिस्तान पीपल पार्टी सबका सदर के दौर है तो बहुत सारे काम थे हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी बड़े पैलेट प्रोजेक्ट भी दिते हैं, काफ़ी सारिया चीज़ा दित्तियां हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी। इवन के कॉलेज की बुनियाद लिखो जनाब जुल्फकार अली भुट्टो रखी है, बहुत सारिया चीज़ा इवें हैं पिया। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी का इकतदार कढ़ना है DG खान दे विच कोई नहीं है, बिल्कुल नील कोई नहीं है। तो जिहड़ा उस्मान बुज़दार साहब है उहदी कोई नज़र कहनी DG खान दे उत्ते, बिल्कुल नील, कोई नज़र कोई नहीं, कोई सिस्टम कोई नहीं। फ्री बसेस चल जान, मेरा ख्याल है आजकल वही बंद थे गया। हेल्थ का निज़ाम वो न कर रहा है, एजुकेशन का निज़ाम बिल्कुल न कर रहा है। कोई ऐसा सिस्टम मैं को साढ़े ना सिर्फ DG खान ना कि बल्कि सूबे पंजाब का उस्मान बुज़दार साहब हैं। बस यार अल्लाह ही चलो DG खान दे विच पीपल पार्टी की हुकूमत नहीं आई, मुजफ्फरगढ़ दे विच जबकि जको मिनी लड़का ना आदन, बिल्कुल मिनी लड़का। मुजफ्फरगढ़ दे विच तुसां दसो पीपल पार्टी के दौर दे विच क्या कम थे? कोई कम नहीं थिया। पीपल पार्टी के 5 MNA 6 MNA बनते रह गए, उहदे विच ना अज तक कहीं यूनिवर्सिटी का कंपलैक्स ही नहीं वो कंपनी। मेरी बात सुनो सर, पिछले टेन्योर दे विच 2 वे रोड जिहड़ा है ये पाकिस्तान पीपल पार्टी दिते मुल्तान कने मुजफ्फरगढ़ दे विच, और बहुत सारे क्योंकि मेरा बिलोंग DG खान तो है, मुजफ्फरगढ़ तो कोई नहीं। तो बेसिक मैं उन्होंने मुतल्लिक सारी डिटेल तो को क्लियर नहीं दसा सकता, लेकिन ये ज़रूर आखसा कि मुजफ्फरगढ़ अपने लैवल के उत्ते अच्छे सारे कम थे, बहुत ज़्यादा ही कम थे, जिन्हें पाकिस्तान हैड मुहम्मद आला जड़ा है पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर बने, जड़ा पहले कहना मेरे ख्याल ये भी बहुत बड़ा तोहफा है। सही। और कोट मुठान जी पुल है ख्वाजा फरीद पुल जी बनी है दरिया सिंध के उत्ते वही पाकिस्तान पीपल पार्टी का गाना। देखो पाकिस्तान पीपल पार्टी जी बेसिकली है ना वो अगले 10 साल जब पॉलिटिशियंस बने नहीं। सही। और चाइना तस्वीर आके आख नहीं देता जरदारी साहब को आप बानी है CPAC के, जोड़े लोग क्लेम करें कोई नवाज शरीफ आ दे, कोई कहना दे, कोई मुशर्रफ दा दे। सही ठीक है। अच्छा सबकने वड्डा सिस्टम जड़ा है, सबकने वड्डा जड़ा कम है वो ये जड़ा हैड मुहम्मद अला है मुजफ्फरगढ़ दे विच, ये कम से कम पाकिस्तान पीपल पार्टी का वो कारनामा है सही जेड़े ना सिर्फ मुजफ्फरगढ़ को मईशत का हब बनाए बल्कि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ को आपस में मिलावन का अहम किरदार अदा। अच्छा सोना सही अजकल सोशल मीडिया ते काफ़ी सारे वावे लाए आसम सलीम बाजवे या वधानवे कंपनियां सामने आन, उन्हें बारे तुहाडा क्या ख्याल है? देखो सी ये हो सी तो मेरी ज़ाती रहे क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी का वैसे मौक़िफ़ है कि वो आसम सलीम बाजवा साहब वो अपने असासे डिक्लेयर करें जोड़े उन्हें गोशवारा जमा कराए तो उनकी तफसील दसन। यार कितना जुल्म की गाल है, 99 कंपनीज सही पता नहीं पापा जॉन्स पता नहीं कौन कौन सी कंपनीज़ हैं, कमाल है। मैं तो खुद हैरान हूँ, पाकिस्तान में एक लूट मार मची हुई है, हमेशा वावेला किया जाता है जी फ़लाँ सियासतदान चोर फ़लाँ चोर फ़लाँ मनी ट्रायल दिखा है ना, आप दिखाए ना मनी ट्रायल। आप क्यों आप वज़ीर आज़म के पीछे छुप रहे हैं, उस नाअहल सेलेक्टेड के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप हैं जवाब दें, आवाम को जवाब दें। जब अपनी बारी आती है आप कहते हैं ये पता नहीं वो कौन सी वार चल रही है, कौन सी 3rd जनरेशन वार चल रही है, 5th जनरेशन वार चल रही है जी। सोशल मीडिया पे जी हमारे इदारे को बदनाम किया जाता है। वो बदनाम कैसे किया जाता है? 99 कंपनीज आपकी आई हैं, आप हैं जवाब दें। आप कहते हैं जी वो कंपनी उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, वो कंपनी उसमें बनाई क्यों है, कैसे बनाई है? देखें मेरी बात सुने, अदलिया का निज़ाम देख लें, इनका निज़ाम देख लें। बेसिकली 5th जनरेशन वार जो है ना बाहर से नहीं चल रही, अंदर से चल रही है।
किन के खिलाफ चल रही है? पॉलिटिशियन के खिलाफ चल रही है। जी वो चोर है, वो मनी ट्रेल दिखाए, वो जिसकी मर्जी पकड़ के उतार दिया, जिसकी मर्जी पकड़ के बिठा दिया उसको। ऐसा ना करो, दो निज़ाम नहीं चल सकते। जो आपने झूठ बोल के अवाम को गुमराह करके नाइल सेलेक्टेड इमरान खान साहब, जो आपने रियासत मदीना का नारा लगाया था उसको आप साबित करें। सानिया सहीवाल को आप उनको उनका जायज़ हक और इंसाफ दिलाएं। और जो मोटरवे पे निहत्ती औरत के साथ बेशर्म आदमी, तुम कहते हो कि फ्रांस नहीं है, ये पाकिस्तान है, फ्रांस नहीं है। शर्म करो। रियासत मदीना और फ्रांस, रियासत मदीना में अगर कोई कुत्ता भी पानी के बगैर मर जाता तो हज़रत उमर फ़ारूक कहते कि मैं खुदा को जवाब दे हूँ। आप एक औरत मोटरवे पे जा रही है, पेट्रोल कौन पहले चेक करता है? और गाड़ी में चेक कैसे होता है कि पेट्रोल कितना खड़ा है? बिल्कुल मीटर रीडिंग आती है, उसमें पता चलता है। अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया है कि उसकी इज्जत महफूज नहीं है। तुम इतना नाअहल और सिलेक्टेड जो थे, इतने एक्सपोज हो गए हो पाकिस्तानी अवाम में, इतना लोगों को आपने गुमराह किया है। बस आप लोगों को खुदा ही बचाए। सबसे पहले मेरा मुतालबा है CCPO साहब को फ़ौरन हटाया जाए। इसकी दास्तानें डीजी खान में भी हैं और ये बदतमीज़ और नाअहल आदमी है। ये दास्तान डीजी खान से छोड़ के फिर वहाँ लाहौर गया है। ये अमन को ख़राब करने के मुतरादिफ है। ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। बस इनको, वो कहाँ गया है मवासलाती वज़ीर साहब मुराद सईद साहब, जो चीखते चिल्लाते हैं यहाँ हो गया वहाँ हो गया, अगले दिन 200 अरब रुपया आ रहा है। आप मरना जवाब दे। यकीन करो पाकिस्तान पीपल पार्टी हमें इखलाक सिखाती है। यकीन करो मैं उनकी तरह बदतमीज़ी से जवाब नहीं देना चाहता। क्या ओ बेशर्म आदमी, आप दो जवाब। अब तुम्हारी है ना मोटरवे, तुम्हारे अंडर है, मवासलाती वज़ीर हो आप, कहाँ मर गए हो? आप तो नज़र ही नहीं आते। आपका कभी बाप पकड़ा जाता है स्टूडेंट वीज़े पे जाता हुआ, कभी आपके पर्चे फेल हो जाते हैं। आप इतने बड़े नाक़िदीन हो कि आप बात करते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो पे। पहले अपनी कारकर्दगी देखो, फिर हमारे लीडर पे आपकी क्या लेवल्स है, आपका लेवल्स क्या है। मैं तो समझता हूँ आपका लेवल हमसे भी कम है। हम भी जवाब देना गवारा नहीं करते। आप हमारे चेयरमैन को डायरेक्ट कहते हैं। और दूसरी वो बीबी जरताज बीबी हैं डीजी खान से, वो कोविड-19 का बोलती हैं, 19 नुकात हैं। अल्लाह अकबर। आप देखें सही, एक लेवल देखें। बस अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा सोना सही गाल करें हुण सरेकी सदा वसे दे सरेकी सूबे दे जो पीपल पार्टी का भी यानी कि वाजे तौर पर मुखालफत होती है हमेशा को सरेकी सूबे के बारे, सरेकी सूबा नहीं बढ़ना चाहिए, जबकि सरेकी अवाम का सरेकी लोगों का हक है। तुसें किहड़ी नज़र नाल दे देवे, तुम्हारी क्या राय है? जनाब सराइकी सूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर शामिल है। ये जनाब सराइकी सूबा जिले पाकिस्तान पीपल पार्टी हाईलाइट किया तो उन्हें एंड क्या नहीं होता। जनाब सबका वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे अगवा थी वन, उन्हें इशारे क्या हैं कि सराइकी सूबे तो दस्तबरदार थी वञो, उहो तख्ते लाहौर की छतरी तले आ वञो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा हिमायती है, ना सिर्फ हिमायती है, साढ़े मंशूर है सराइकी सूबा। और इंशाअल्लाह आने वाले दौर इंशाअल्लाह गवर्नमेंट साड़ी भी है। और असां सब कने पहले सराइकी सूबा इंतज़ामी बुनियादें ते कहना बने सूँ, बिल्कुल जिमें इमरान खान वो किधर गया 90 डेज़, वो किधर गया सराइकी सूबा महाज इत्तेहाद, वो कहाँ गया है? सराइकी सूबा महाज इत्तेहाद कहाँ गुम हो गया है? वो 100 दिन में सराइकी सूबा बन रहा था, वो 2 जी 1 जी एडिशनल IG आ गया है, 1 जी एडिशनल सेक्रेटरी आ गया है। कमाल है, सराइकी सूबा नहीं दे सकते, ये कुछ भी नहीं दे सकते। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल पार्टी सराइकी सूबे की वारिस भी है,
क्योंकि सबसे ज़्यादा जनूबी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीट्स आती हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही जनूबी पंजाब से इसको सूबा बनाएगी, जनूबी पंजाब, और इंशाल्लाह इंतज़ामी बुनियादों पे नहीं बनाएगी, क्लियर विजन के साथ अलग तरह की सूबा बनाएगी। आने वाले वक्त हर पार्टी ये गल करेंदी जिस वक्त पीपल पार्टी की हुकूमत है उंगले क्यों नहीं बढ़िया। देखो नून लीग गई है, पीपल पार्टी है, काफ कोई भी हुकूमत है, जेड़े वेले हुकूमत उन्हें वेंदी वाला दिन अगले आने वाले वक्त बने सू जेड़ा वक्त गुजरते उंदे क्यों नहीं बने दी। जनाब मैं जनाब को दसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सराकी सूबे का तहरीक का आगाज़ भी किया और इन्हें इंप्लीमेंटेशन भी करनी भी है। आइन दे विच एक पूरा तरीक़ाकार वाजे है कि तमाम असम्बलियों के उत्ते अक्सरीती तौर पे अक्सरियत के तौर पे इसकी करारदाद मंजूर होगी तो तब सूबे की इम्प्लीमेंटेशन होगी। आपको पता है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त पंजाब असम्बली में किसकी गवर्नमेंट थी और उन्होंने ये करारदाद मंजूर अक्सरियत के तौर पे नहीं होने दी, बल्कि पेश ही नहीं होने दी। सही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पंजाब में भी गवर्नमेंट बनाएगी और तमाम असम्बलियों में भी, सूबाई असम्बलीज़ में भी अपनी गवर्नमेंट बना के सबसे पहले आइन के मुताबिक इसकी करारदाद को मुतफ़िका तौर पे अक्सरियत के साथ मंजूर करा के इंशाल्लाह सराकी सूबा बना दें। अच्छा जहांगीर साहब, जरताज गुल साहबा अपने आप को यूथ का नुमाइंदा जाहिर करें दिए, क्या वो कितना एक तब्दीली की आँदी है अपना डिजी खान दे विच, या उन्हें इतना एक वोट क्यों कीते? देखो सी वोट जरताज गुल का ना वो मोहतरमा यूथ का नुमाइंदा अपने आप को डिक्लेयर करे साकू ने तो कोई इतराज़ कहीं नहीं। ये बेसिकली गुमराही का वोट है, वो ना जरताज गुल का और ना कहीं बेद हा, बेसिकली गुमराही का वोट है। जनाब इमरान खान साहब जोड़े लोगों को झूठ बोले हैं पेट्रोल में सस्ता करूँगा, बिजली का बिल फ्री होगा, मज़दूर की दिहाड़ी बढ़ेगी, आटा फ्री होगा, आपको हेल्थ फ्री होगी, एजुकेशन फ्री होगी, लोगों के अंदर एक झूठ की होप बनी है। उस वक्त लोगों ने वोट दे दिया, अब वही लोग पछता रहे हैं। अब वही लोग पछता रहे हैं कि हमने कौन सा अजाब अपने ऊपर नाज़िल कर दे। जरताज गुल मोहतरमा जरताज गुल साहबा का कोई ज़ाती वोट बैंक नहीं था, वो एक गुमराही का वोट था। वो MNA बन गए और इनकी कारकर्दगी भी डीजी खान में बिल्कुल सिफर है, कोई इन्वायरमेंट में कोई कारकर्दगी नहीं किसी चीज़ में। मैं कहता हूँ इनकी एक डीजी खान में ना मिनिस्टर्स की लाइन लगी हुई है, कारकर्दगी ज़ीरो। सही। लोग वीडियोज़ आई हुई हैं, लोग पीट रहे हैं, किसी की गली में पानी है, किसी का क्या है, किसी का क्या है। ये टोटल नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत फ्लॉप हो चुकी है। इंशाअल्लाह हम आवाम को कहते हैं कि असल पाकिस्तान का नौजवान लीडर और गरीब लोगों की होप और उम्मीद देख लें। पाकिस्तान पीपल पार्टी के दौर में बेनज़ीर का कार्ड चला है तो उससे बहुत सारे गरीब घराने खुशहाल थे, सही, यानी कि अपना किचन चला रहे थे। इन नाअहल सेलेक्टेड आके उसको भी बंद कर दिया। सही। इससे बड़ी नाअहली का सबूत क्या है? आप देख लें, कोई सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है, बिजली आने का नाम नहीं लेती, बिजली आने का नाम नहीं लेती। और इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, मवासलाती निज़ाम देख दें। वो बड़ा क्लेम करते जी कराची में हमारे चेयरमैन साहब का बयान को मंसूब करके वो ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। अब इस्लामाबाद का हाल देख लो बेशर्म आदमी, लाहौर का हाल देख लो, अपने डीजी खान का हाल देख लो। सही। लोग घरों से नहीं निकल सकते। कॉलोनीज में लोग इवन के रोडों पे 5-5, 6-6 फुट पानी था। ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का सिस्टम है। अच्छा जहांगीर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब पीपल पार्टी के दौर दे विच भी वज़ीर खारजा हैं ते ई वक्त मौजूदा हुकूमत के दौर PTI विच भी वज़ीर खारजा हैं। तुसां इन दी वज़ीर खारजा ई वक्त साडी खारजा पॉलिसी को किहड़े एंगल नाल ॾिदे पे वे?
ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਾ सूबाई ਸਕੱਤਰੇਟ भावलपुर बनता पे वो मुल्तान क्यों नहीं बढ़िया? जहाँ तक से शाह महमूद कुरैशी साहब की गाल है वो मौसूफ मोहतरम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विच भी वजीर खारजा हन है और जनाब को गारंटी दी गई है कि जनाब की प्रमोशन करे सो तो जनाब सारे कने आ वजन जनाब इतना भी वजीर खारजा हन पे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 वो अपनी ज़ात में मुनसिफ हो के इतने पछता रहे होंगे कि मुझे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सही की जो इज़्ज़त थी, जो एहतराम था, जो मेरा एक लेवल था, वो ना है ना होगा। सही। और इनकी जो खारजा पॉलिसी इतना डिस्टर्ब और फ्लॉप है, यकीन करो आपके मुल्क का कोई नेबर कंट्री आपसे खुश नहीं है। ईरान से हालात आपके कशीदा, अफ़गानिस्तान से आपके हालात कशीदा, यूएई से आपके हालात कशीदा, सऊदी अरब, इवन के सऊदी अरब ने आपको धमकी दे दी क्योंकि आप उनके पैसे पे पल रहे थे। उन्होंने कहा आपकी लेबर को वापस करता हूँ, मौसूफ गए, माफ़ी जाके मांगनी पड़ी, गिट्टू में बैठना पड़ा कि मेहरबानी करें जी, हमारी कोई रोज़ी रोटी चलती रहे। और वजारत खारजा में ये कंडीशन है कि एक पीएन से लेके एक वज़ीर खारजा तक डॉलरों की बात है जी, सब चीज़ बिका हुआ है, सब चीज़ बिकी हुई है। और शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म का 21 ग्रेड का ऑफिसर थप्पड़ मार देता है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि आप वज़ीर खारजा हो, आपकी हालत और कंडीशन ये है। और सबने वड्डी गाल इन्हें दी मैं ये दसा जनाब को कि कहीं भी कंट्री दे नाल तुहाडे हालात बिल्कुल ही डेड थी गए, बल्कि दुश्मनी तरफ आ गए। खारजा पॉलिसी का मकसद ये नहीं बिल्कुल। हालांकि शाह महमूद कुरैशी को तो एक्सपीरियंस भी है पिया खारजा पॉलिसी का, ये अपनी मेहनत करे ना, मसूफ तो नज़र ही नहीं आते। सही। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी जनूबी पंजाब सूबा सराइकिस्तान या जनूबी पंजाब जेरा भी बने उन्हें सेक्रेटरीट भावलपुर बनता पे जनाब वजीर खारजा मुल्तान दिन यार गाले कोई ले देता ही उसी। हालांकि हक मुल्तान का बनता क्योंकि सेंटर मुल्तान बनता है, सारे बावजूद भी सारे डिस्ट्रिक्ट दी एक्सेस इजीली एक्सेस मुल्तान है भी मुल्तान दा हक बनते हो कुड़ियो तुसा उतना तुसा उन्हें सेक्रेटरीट बने पे और तुसा जेड़े एडिशनल सैकटरीज या आईजीज वो तुसा मुल्तान भी लेने पे जिमें खारजा पॉलिसी इन्हें दी फलाप है इवें ही इन्हें दी दाखिला पॉलिसी फलाप है। अच्छा जहांगीर साहब तुसा माशाअल्लाह जनाब होने का ताल्लुक भी सराइकी वसेब दे नाल है ਅਤੇ ई वक्त ਜਿਹੜਾ ਸਰਾइकी ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਾइकी ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਵਧੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਸਰਾइकी सूबे ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾइकी यानी कि ज़बान ते तुसा इन्हें को केड़े अंदाज केड़े एंगल नाल दे देवे और कितना है तुसा इन्हें मुतमईन भी किवें काम करें दे पैन? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक तो मैं फ़ख्र करना मेरी मादरी ज़बान सराइकी है और एक गाल तो आपको शायद पता ना होए मेरे मोहतरम लीडर जनाब मर्द और आसिफ अली जरदारी दी भी मादरी ज़बान सराइकी है। सही सारी जनाब जिले आसिफ अली जरदारी साहब नाल मुलाकात थी तो उन्हें साढ़े नाल हाल वाल भी सराइकी दे विच कीता। सराइकी कीता ये जिहड़ी सराइकी तंजीम दे लोग हैं इन्हें दा अच्छा इकदाम है। ये जिहड़ी गाल मुहाड़ जिहड़ी गरीब तबके दी जिहड़ा ये नज़रिया पेश करेंदे या जिहड़ियां सारियां तख्ते लाहौर कने महरूमियां हैं ये अपनी जात बिल्कुल हर कोई एफर्ट करना पे उन्हें विच सराइकी सूबे दी जितना भी ये सराइकी महाज तंजीम है सराइकिस्तान आगनो जिहड़े भी लेकिन ग्रुपें की शक्ल है जिहड़े इन्हें को खातिर खा कोई
कामयाबी ना मिलती। आखण दा मकसद है तुसा इन्हें को पार्टी नहीं मने दे, ग्रुप ही मने देवे। ग्रुप ही मने ने पार्टी होवे आते अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स इन्हें दा जरा सिविल सेक्रेटरीट बनदा पे सराकिस्तान दा इकिदे मर गए ग्रुप आ ना सही। पार्टी होवे आते एहतजाज करे पुरमन एहतजाज करे गवर्नमेंट ने मनवावे कि भाई साकू इजी एक्सेस जेड़ी है आसान जड़ा पहुंच है वो मुल्तान छे एहतजाज तो हुण भी वो करें दे पैन अपना अपनी हद तक रोड ब्लॉक करें दे पैन नजर नहीं आता सही कोई खातर खा इतना बड़ा कोई उन्हें दा अवामी एहतजाज नजर नहीं आया। तो आपको पता है कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे विच मेरे ख्याल है आई थिंक 80% जी सराकी आबादी है जनूबी पंजाब में वो नहीं कोई किरदार अदा कर सके और उन्हें कोई किरदार अदा करना चाहिए। जितनी भी सराकिस्तान की लीडरशिप है उन्हें को किरदार अदा करना चाहिए क्योंकि ये जिले डिसीजन मेकिंग होती है उनके पास कुछ कोई नहीं होता रहना वो ले दे करके अगर चुप करके बहवेस होते उन्हें विच कोई कह नहीं। बाकी मैं सराकी काज को ये सराकी तंजीमें को सराकी पार्टी को मैं खराज तहसीन पेश कराना वो आवाज़ उठे दे पैन लेकिन मुनज़म तरीके नाल कोई नहीं। अच्छा सुना से पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन एज ए डिवीजन सदर होवन दे नाते तुसा आप साडे सुनने वाले को क्या पैगाम देना चाहते हो? मैं यो पैगाम देना चाहता कि पाकिस्तान की रियल और हकीकी नौजवान की आदत जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तुसा आओ जितने भी नौजवान हो जितने भी मायूस नौजवान हो जितने भी इमरान खान के हथों गुमराह है वह नौजवान हो तुसा आओ साडा साथ दो असा यूथ को मजबूत करूँ और अपने नौजवान महबूब लीडर जनाब बिलावल भुट्टो की क्यादत ई मुल्क का संवारने अपना किरदार अदा कर। जी दोस्तों आंसर नाल पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन डिवीजन के सदर इंजीनियर हाफिज जहांगीर मोहटर साहब इन्हें दी मुहब्बत इन्हें दा प्यार साकू टाइम दितो ने अते अपने मेज़बान अब्दुल रज़ाक ज़ाहिद को इन वक्त दिसो इजाजत आने वाले प्रोग्राम में सियासी बैठक वल तुहारे नाल तुहारी सारी मुलाकात थी सी। अल्लाह सोने दे।